दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे हनुमान चालीसा पे। दोस्तों आज से 350 साल पहले तुलसीदास जी ने रामायण को थोड़ा सरल तरीके से हर आदमी पढ़ सके जो संस्कृत नहीं जानता है, तो उस रामायण को संस्कृत से बदलकर उन्होंने चौपाई, सोरठा, छंद और दोहा में तब्दील किया था। और उसमें सिर्फ राम का चरित्र बताया था। राम का चरित्र बताने के कारण ही इसका नाम रामचरितमानस रखा गया। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। उसके बाद में 350 साल पहले की बात है ये कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। धीरे धीरे समय बदलता गया और आज घर घर राइटर पैदा हो गए हैं, लेखक घर घर पैदा हो गए हैं। तो ये जो हनुमान चालीसा बनाया, इसमें कुछ ऐसी बातें डाल दी कि लोगों की समझ में नहीं आ रही है और हनुमान जी के बारे में कुछ मिथक फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने एक चौपाई में लिखा, लिखने वाले ने लिखा है, तुलसीदास जी का ये नहीं लिखा हुआ है, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन का मतलब हवा होता है और वैसे इंसान का नाम भी पवन हो सकता है। और सुत का मतलब होता है बेटा। सुत का मतलब पुत्र होता है, बेटा होता है। तो इसमें सरलता से बताया गया है कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी के पुत्र है जो पवन पुत्र नाम से मशहूर हुए हैं। यहां देखिए, अंजनी का पुत्र बताते हुए साथ में पवन का पुत्र बताया गया है, पवन सुत नामा। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद में फिर वो कहते हैं, लेखक ने लिखा है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। यहां लिखा है शंकर, शंकर नहीं लिखा है। शंकर और शंकर में फर्क होता है। भगवान शंकर का नाम नहीं आया है यहां पे, जबकि लोग भ्रांति में ऐसे कहते हैं कि शंकर का पुत्र है हनुमान जी, क्योंकि शंकर सुवन, सुवन नाम भी पुत्र का होता है, नंदन नाम भी पुत्र का होता है। तो इन्होंने लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन। और लोग शंकर भगवान का पुत्र मान के चलने लग गए कि हनुमान जी शंकर के पुत्र हैं। देखिए, एक अंजनी के साथ में मिथक जुड़ा हुआ है। ये तो भगवान जानता है, हम कोई नहीं जानते। हम जो पढ़ते हैं उसी को ही सही मान लेते हैं। तो हमारे कई ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि अंजनी विवाहित नहीं थी। जब हनुमान जी पैदा हुए, अंजनी ने विवाह नहीं कर रखा था, वो कंवारी थी। तो यहां लेखक ने उसका जिक्र करते हुए शंकर बोला है, शंकर सुवन केसरी नंदन। और शंकर, शंकर का नाम कदापि नहीं है। शंकर और शंकर में फर्क होता है। शंकर जिसको हम हाइब्रिड कह सकते हैं, हाइब्रिड का ही हिंदी में नाम शंकर होता है। वर्ण शंकर जैसे बोलते हैं ना, वर्ण शंकर। तो वैसे ही उस लेखक ने कहा है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, कि ये अंजनी, चूंकि हमारे ग्रंथों में लिख दिया गया है कि अंजनी की शादी नहीं हुई थी जब हनुमान जी पैदा हुए थे। और आप पढ़ के देख लीजिए, मेरी बात झूठ नहीं है, आप पढ़िए, पढ़ के देखिए। अंजनी को अविवाहित बताया है हनुमान के जन्म में। तो अविवाहित के कोई भी बच्चा होता है तो वो हाइब्रिड या शंकर कहलाता है, कि शंकर, वर्ण शंकर पैदा हुआ है। तो यहां पे शंकर का पुत्र नहीं बताया है,
यहां पे बताया वर्ण शंकर औलाद का नाम लिया है कि शंकर सुवन केसरी नंदन। वैसे केसरी नाम होता है शेर का, लेकिन बल का नाम भी केसरी कहा गया है। हमारी शारीरिक ताकत जो होती है उसको केसरी ताकत कहते हैं। यानी ये इतने मजबूत पुत्र हैं और लोगों ने जोड़ लिया कि शंकर का पुत्र है या केसरी का पुत्र है। अब देखिए ऊपर चौपाई में आया पवन सुतनामा। पवन नाम के कोई राजा हो सकते हैं, कोई राजकुमार हो सकते हैं या कोई देवता हो सकते हैं, उनके पुत्र बता दिए गए हैं। लेकिन नीचे उन्होंने जो लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन और केसरी नंदन, यहां कुछ तो मानते हैं कि शंकर भगवान की औलाद हनुमान जी है, और कई मानते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। वहां पे बता दिया पवन सुतनामा, पवन के पुत्र बताए, उसके बाद में शंकर के पुत्र बता दिए और उसके बाद में केसरी के पुत्र बता दिए। देखिए एक इंसान के एक ही बाप हो सकता है, तो ऐसी भ्रांतियों में हमें नहीं फंसना है। हमें असली चीज को खोजना है, असली चीज को जानना है कि इस लाइन में क्या कहा गया है। एक शब्द के 2-3 अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे कर मैंने हाथ होता है, कर मैंने टैक्स होता है, कर मैंने क्रिया को करना भी होता है। शब्द एक ही है कर, लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं। कर मैंने हाथ होता है और कर मैंने टैक्स भी होता है और कर मैंने क्रिया का करना भी होता है। ये तीनों चीज जिनका एक ही नाम है। इस प्रकार हमें सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि यहां कौन सा अक्षर आया है और उसका मतलब क्या निकलता है। एक आदमी आया मेरे पास में, उसने मेरे को कहा कि बाबा एक चौपाई लिखी है हनुमान जी के चालीसा में, जिसमें लिखा है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। ये लिखा है। मैंने कहा भाई तू बता इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो उसने बताया कि इसमें लिखा है कि हर दफ्तर के आगे एक आदमी दलाल के रूप में खड़ा होता है। हनुमान जी की जगह आज दफ्तरों में हर दफ्तर में एक आदमी खड़ा होता है, और होत न आज्ञा बिन पैसा रे। मैंने कहा रे बेवकूफ, काय को ऐसी मजाक की बातें कर रहे तू। अरे ये कितनी धार्मिक पुस्तक है, इसमें इस प्रकार नहीं लिखा है। इसमें लिखा है कि राम द्वारे तुम रखवारे, राम के द्वार पे तुम रखवाले खड़े हो, और ऐसी विपरीत कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती तुम्हारी आज्ञा के बिना। ये लिखा गया है। तो दोस्तों हमें जब भी कोई भी ग्रंथ पढ़ना है, किसी भी प्रकार का ग्रंथ पढ़ना है, तो हम इन भ्रांतियों को समझें, तब हम सही रास्ते पे चलेंगे। और जब तक हम नहीं समझेंगे दोस्तों, हम अंधविश्वास में फंसते जाएंगे, भटकते रहेंगे। तो ऐसे अंधविश्वासों में हमें कभी नहीं फंसना है, ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहना है और अपने दिमाग लगाते हुए ऐसे शुद्ध ग्रंथों को शुद्ध रूप से पढ़ना और समझना होता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।